आइए हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सूक्त संग्रह। तो वैदिक सूक्त संग्रह में हमको क्या देखना है, सबसे पहले कि ऋग्वेद में क्या क्या आता है, ठीक है ना। ये ना आए फ्रेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा ऋग्वेद में जो सूक्त है उसका नाम क्या है, अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त कहां से लिया गया है, ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, प्रथम मंडल से। प्रथम मंडल का कौन सा सूक्त है, प्रथम सूक्त है। मंत्रों की संख्या कितनी है, 9। इतना आपको पता होना चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन में आते हैं हम लोग ऋषि। तो ऋषि कौन है, मधुछंदा, मधुछंदा। और देवता कौन है, अग्नि ही है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है कि छंद क्या है, क्या छंद। तो छंद कौन सा इसमें, गायत्री छंद है। और आपको एक विशेष बात ये भी पता होनी चाहिए कि गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में कितने पर 8। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है ना। इसकी आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए। इसके बाद बिल्कुल दूसरा मंत्र आपका आता है इसी क्रम में, जिसको कहते हैं सूक्त इंद्र सूक्त। क्या कहते हैं, इंद्र सूक्त, ठीक है। इंद्र सूक्त कहां से लिया गया है, इंद्र सूक्त लिया गया है दूसरे मंडल से। और दूसरे मंडल का कौन सा सूक्त है, 12वां सूक्त है। और 12वां सूक्त से कितने मंत्र लिए गए हैं, 15। कितने लिए गए हैं, 15। इंद्र 15, इंद्र 15। अब इंद्र सूक्त के जो ऋषि हैं उनका नाम क्या है, गृत्स मद। क्या नाम है, गृत्स मद। और देवता इंद्र ही है। अधिकांश सूक्तों में अगर आप देखेंगे तो देवता उनके सेम मिलेंगे, ऋषि बदलते हैं, देवता क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब यहां ये पूछा जाएगा कि छंद कौन सा है, गायत्री छंद है कि नहीं है। हाँ, तो यहां पर भी छंद जो है वो छंद कौन सा है, त्रिष्टुप छंद है। कौन सा छंद है, त्रिष्टुप। अब ये भी पूछा जा सकता है कि गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं गायत्री में बेटा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और त्रिष्टुप में कितने होते हैं, 44। तो अब यहाँ पर जो 44 का जो वर्णन मिलता है, तो प्रत्येक वर्ण में कितने, प्रत्येक पद में कितने होते हैं, 11, है ना। तो कितने हो जाएंगे पाद, 4। तो त्रिष्टुप में जो होते हैं वो 4 पाद होते हैं और गायत्री में 3 पाद। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं, इंद्र सूक्त की तरफ। तीसरा सूक्त है जो है, ले लेते हैं हम अच्छ सूक्त को ही ले लेते हैं, अच्छ सूक्त को। अच्छ सूक्त कहां से, 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। 10वें मंडल कौन सा है, 34वां। तो ले लेंगे हम अच्छ, क्योंकि अच्छ अच्छा लगता है इसलिए हम अच्छ को भी ले लें, ठीक है ना। अब अच्छ सूक्त में ध्यान देने की बात यह है, और एक चीज आप, ये कहां से लिया गया है, 10वें मंडल का 34वां क्या है, ये सूक्त है। और इससे मंत्र कितने हैं, 14 मंत्र लिए गए। अब अच्छ सूक्त में 2 चीजें फिर मिलेंगी आपको, एक तो मिलेंगे ऋषि और एक मिलेंगे देवता। अच्छ सूक्त के ऋषि 2 वर्णन मिलता है, एलूस और कवस। ध्यान से सुनिएगा, एलूस और कवस, एलूस और कवस। और देवता कौन है, एक तो अच्छ मिलते हैं और एक मिलते हैं कृषि। क्या मिलते हैं, कृषि। ये नोट कर लीजिएगा। अब इसमें छंद की बात आती है, छंद क्या, तो क्या इसमें एक सा छंद है सभी में, नहीं। कौन, 7वें में क्या है, ध्यान दीजिएगा, 14 टोटल मंत्र कितने हैं, 14। तो जो 7वां मंत्र है, 7वें मंत्र में कौन सा छंद, जगती है। और सभी में क्या है, अवशिष्ट, माने बाकी सब में, है ना, क्या है, अवशिष्ट में, अवशिष्ट। बाकी जो बचे हुए हैं कौन सा छंद है, त्रिष्टुप।
अच्छा ये बताइए, जगते छंद में कितने वर्ण होते हैं? 48 होते हैं कि नहीं होते हैं? ये भी आप जानते रहिए 48। तो प्रत्येक में कितने हो जाएंगे? 12 का पहाड़ा आता होगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक आता है कि नहीं आता? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 48। त्रिष्टुप में कितने होते हैं? 4। तो ये भी प्रश्न बन जाता है, तो इसको भी आप नजरअंदाज ना करें। इसके बाद अगले सूक्त की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सूक्त यहीं पर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत व्यवस्थित लिखना पड़ रहा है हमको। ले लेते हैं हम ज्ञान सूक्त को। किसको ले लेते हैं? ज्ञान। क्योंकि दो दो अक्षर के मिल रहे थे, तो मैंने कहा पहले इनको दो दो अक्षर वालों को ले लिया जाए ना। तो ज्ञान, अब ज्ञान में भी इसी प्रकार से हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो ज्ञान में सबसे पहले हम देखेंगे कहां से लिया गया, किस मंडल का कौन सा सूक्त है। तो कहां से लिया गया है? कौन सा सूक्त है? 71, 71। और कितने मंत्र हैं इसमें? 11 मंत्र लिए गए। कितने मंत्र हैं? 11। और दूसरी चीज, अब फिर इसमें चलेगा आपका, देखो देवता, ऋषि और देवता। तो यहां पर भी आप देखेंगे ऋषि और देवता। तो ऋषि कौन है? बृहस्पति। और देवता कौन है? ब्रह्म, पर ब्रह्म। इसको कर लेंगे पर ब्रह्म। पर ब्रह्म। देखो बेटा, ब्रह्मा मत करना, क्योंकि जो ब्रह्मा होता है वह साकार होता है, जो ब्रह्म होता है वो निराकार होता है, पर ब्रह्म। और जब आपको मैं ऋग्वेद का प्रतिशाक्य पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको बताऊंगा ब्रह्म और पर ब्रह्म में अंतर क्या होता है ना। तो वहां पर आपको व्यवस्थित और विस्तृत जानकारी मैं उसमें दूंगा। अब दूसरी चीज, इसमें छंद देखिए, कौन सा छंद है ज्ञान सूक्त में? इसमें भी छंद कौन? त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप ही होगा, देखो है। इसमें ज्ञान नहीं, छोड़िए, अभी बता दे, त्रिष्टुप ही है, अभी लिख लीजिए आप लोग। अब है ज्ञान है, हाँ, बिना ज्ञान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, अब देखिएगा, यहां पर आप लोग पुरुष सूक्त को लेते हैं हम लोग। कौन से सूक्त को? पुरुष। तो पुरुष सूक्त यहाँ पर 5वें क्रमांक में। अब पुरुष सूक्त कहां से लिया गया है, इसके देवता कौन है, ऋषि कौन है, इसकी भी जानकारी हमको चाहिए। तो पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। कहां से लिया गया है? 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और कितने मंत्र हैं? 16। तो पुरुष कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। तो 16 क्या है? मंत्र है। अब ध्यान से आपको देखना कितने मंत्र हैं। इसमें 2 छंद मिलेंगे आपको। 1 से 15 तक कौन सा? अनुष्टुप। 1 से 15 तक क्या है? क्या हुआ? हाँ, त्रिष्टुप हमने बताया नहीं था, त्रिष्टुप ही है। तो टोटल कितने हैं? देखिए, त्रिष्टुप है, लेकिन नवे मंत्र में जगती है। हमको पता था कि त्रिष्टुप है, लेकिन एक बीच में फंस गया, वो 9वां जगती, उसको भी नोट कर लीजिए। अब आइएगा पुरुष सूक्त में ऋषि और देवता। तो पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है भाई? नारायण। ये बहुत खतरनाक प्रश्न बनता है, और लोग यहां पर गलती कर देते हैं कई बार। नारायण। और देवता कौन है? खुद पुरुष ही है। देवता जो है वो पुरुष है। अब यहां पर जो 16 मंत्र हैं, इनका जो छंदों में जब वर्णन मिलता है, तो 2 प्रकार से विभाजन हो जाता है। 1 से लेकर 15 तक के जो छंद हैं, वह अनुष्टुप छंद में है। किसमें है? अनुष्टुप में है। और 16वां जो छंद है, मैं मान ली जाऊंगा, 16वां जो मंत्र है वह त्रिष्टुप छंद में है ना। तो 16वां किसमें है? त्रिष्टुप में। और अनुष्टुप का लक्षण क्या है? श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विश्चतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घ मन्नयो। है कि नहीं? तो ये लक्षण भी आपको पता होना चाहिए।
अब पुरुष सूक्त के बाद हम लोग अगला सूक्त पढ़ते हैं। कौन सा सूक्त ले लें अब, बोलिए? हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ। अब हिरण्य गर्भ में भी इसी प्रकार से कंडीशन होगी भाई। कंडीशन तो सब, चार चीजें अगर आपने जान ली तब मैं अगले चरण में आपको ये बता दूंगा मंत्रों को कैसे पकड़ना है। जैसे आपने देखा कि जब इंद्र सूक्त हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा यो याम सह जनास इंद्र, ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना? हाँ, जैसे आप देखेंगे पुरुष सूक्त, कस्मई देवाय हविषा विधेम, आया कि नहीं आया? मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसकी बेसिक जानकारी ले लीजिए, ठीक है ना? तो हिरण्यगर्भ का कहां से लिया गया? हिरण्यगर्भ कौन से मंडल से? 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है? 121। और मंत्रों की संख्या कितनी है टोटल? 10। बिट्टी कूद ऑनलाइन चला तो कुछ बोल ना सकत हम, ये समझ ले तू। बिट्टी जब क्या होता है, हमने हिरण्यगर्भ को ऐसे याद कराया था कि जो विज्ञान हमारा कहता है, मनोविज्ञान में भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने 9 दिन रहता है, तो 10वां महीना प्रारंभ हो जाता है ना, तो हिरण्य गर्भ भी 10वें महीने प्रारंभ हो गए। और ये आया तो लड़कों ने कहा कि सर जो आपने ये कहानी बताई थी, यही कहानी के बल से हम सही कर लिए क्वेश्चन को, बाकी हमको याद ना रहा। मैं कहा कम से कम कहानी को समझ। और पुरुष दाढ़ी मुझ कितनी उम्र में निकल आती है? निकल आती कि नहीं निकल आती? तो पुरुष कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। और 90 10 100 पूर्ण रूप से वयस्क हो जाता है 16 वर्ष, है ना? जब क्राइम करता तो कह देता कि नाबालिग है हमारे देश की। आइए, हिरण्यगर्भ में देखिए ऋषि और देवता। तो ऋषि कौन है? हाँ, हिरण्य गर्भ। और देवता कौन है? का संज्ञक प्रजापति। का संज्ञक प्रजापति। एक का संज्ञक प्रजापति के लिए एक साहित्य कालिदास ने लिख दिया, का से कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारा प्रमत्ते, है ना? तो वहां मंगलाचरण भी कर दिया उन्होंने, लेकिन वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मेघदूतम का कैसा मंगलाचरण है? कुछ लोग ये ना पता तो वो लोग ये भी जान ले कैसा मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशा। अब इस पर छंद कौन सा है हिरण्यगर्भ में? त्रिष्टुप। सब में त्रिष्टुप है ना? हाँ, ध्यान रखिए इस चीज को, त्रिष्टुप। और मैं अभी लास्ट में आपको इसलिए लिख रहा हूं कि मैं एक चीज और आपको बता दूंगा जो आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ध्यान दिला देंगे और सही हो जाएगा। आइए, हिरण्यगर्भ का कौन सा है? वाक काल। अभी लिखो है वाक। कौन से मंडल से लिया गया है? 10वें मंडल का 125। 10वें मंडल का 125वां। और कितने मंत्र हैं? 8 मंत्र लिए गए। और इसके ऋषि कौन है? और देवता मनस। वाक वाक ही वाक ही, वाक और परमेश्वर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अब आइए अगले मंत्र की तरफ। अगला मंत्र कौन है? इसमें छंद कौन सा है वाक में? त्रिष्टुप। हाँ, दूसरे में जगती है। और दूसरे दु, दो में कौन सा है? जगती। अर्थात द्वितीय छंद में, द्वितीय जो मंत्र है उसमें कौन सा छंद है? जगती। और बाकी सब में क्या है? त्रिष्टुप। टोटल कितने? 8। तो दो में मतलब दूसरे में, ठीक है ना? अब आइए अगले मंत्र को जो 10वां है, 10 मंडल, 10वें मंडल से लिया गया, कौन है? नासदीय सूक्त। ध्यान दीजिएगा, नासदी सूक्त। नासदीय सूक्त। नासदी सूक्त कहां से लिया गया? 10वें मंडल कौन सा सूक्त है? 100। मंत्रों की संख्या 7। और देवता कौन है? ऋषि। ऋषि कौन है?
परमेष्टि। और देवता कौन है? सृष्टि। सृष्टि, ठीक है ना। अब इस पे छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। ठीक। आपने कितने टोटल ऋग्वेद के कितने मंत्र पढ़ने हैं हमको? ऋग्वेद के टोटल कितने मंत्र हैं? 12। अभी काउंटिंग कराए, सब ऐसे चल रहा है, हैं? और हमने कितने लिख दिए अभी? 8। चाहिए कितने अभी? 4। आइए 4 मंत्रों की बात और करते हैं। अब सूर्य सूक्त। अभी 10वें मंडल कोई बचा क्या? हाँ, सूर्य सूक्त। अब सूर्य सूक्त कहां से लिया गया है? कौन सी मंडल का? प्रथम मंडल का। कौन सा सूक्त है? प्रथम मंडल का 125। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 6। और इसी में आप देखेंगे ऋषि कौन है? अंगिरा कुत्स। अंगिरा कुत्स। और देवता कौन है? देवता खुद सूर्य ही है। और छंद कौन सा है? छंद त्रिष्टुप ही है ना। त्रिष्टुप छंद ही होगा, देखना आप लोग। अब सूर्य के बाद आपका आता है वरुण। कौन आता है? वरुण। तो वरुण में सबसे पहले आप देखेंगे कि कहां से लिया गया है। ये भी कहां से लिया गया? प्रथम मंडल का। कौन सा सूक्त है? 25। टोटल ओनली 25 है, इसका ध्यान रखना। 25। और मंत्रों की संख्या इसमें 21। सबसे ज्यादा मंत्र अगर मिलते हैं, जितने भी सूक्त हम पढ़ेंगे, तो किसमें मिलते हैं? वरुण सूक्त में। इसलिए सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला यूजीसी का प्रश्न है वरुण सूक्त का। अब वरुण सूक्त में आपने देखा कि ऋषि कौन है? क्या नाम है ऋषि का? सुनाशिव। सुना। और देवता कौन है? वरुण। छंद कौन सा है? हाँ, गायत्री। 2 जगह गायत्री मिलता है, एक अग्नि में और एक वरुण में। अग्नि और वरुण के अलावा कहीं गायत्री छंद नहीं मिलेगा, ये विशेष ध्यान रखिए आप। 2 में कहां पर? एक गायत्री मिलेगा आपको वरुण सूक्त में, और एक मिलेगा अग्नि सूक्त में, गायत्री छंद। ठीक है। अब कौन सा बचा? उषस। उषस। उषस कहां से लिया गया भाई? तृतीय मंडल का कौन सा सूक्त है? 60। मंत्रों की संख्या 7। ऋषि कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र। और देवता उषस। और आप छंद कौन सा है इसमें? त्रिष्टुप। और अंतिम देखो, ये कौन सा था? 9, ये 10, 11, और अंतिम सूक्त है कौन? पर्जन्य। कहां से लिया गया है? 5वें मंडल का कौन सा सूक्त है? 83। सूक्तों की मंत्रों की संख्या। ऋषि कौन है? अत्रि। और देवता कौन है? और छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। कौन कौन है? कौन भाई? 10 मंत्र है, तो कौन में त्रिष्टुप है पहले? एक सेकंड। 1, 5, 6, 7 और 8 में क्या है? त्रिष्टुप है ना। 10। तो 1, 5, 6, 7, 8 और 10 में क्या है? त्रिष्टुप। और 2, 3, 6 में क्या है? जगती है। और
2 3 4 और 9वें में क्या है? अनुष्टुप। ये आप लिख लीजिएगा। ये ऋग्वेद का चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। इतनी बेसिक चीज तो आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, वैदिक सूत्र संग्रह, इसलिए मैंने कहा था आज सुबह और शाम दोनों टाइम चरित तब मुझे समझ में आए। आइए, क्या हुआ? याद नहीं रहता, क्या करें, पढ़ाई भूल जाते हैं। हो गया। ये आप लोग, अब दो हम लोगों को देखना है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। ठीक है ना, इसकी क्लास जो है हम शाम को बताएंगे। हम लोग अब चलते हैं उपनिषद की तरफ। ठीक है ना, तो ये ऋग्वेद का चैप्टर था आपका, इसको आप देख लीजिएगा।